नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज मार्केट में स्लाइटली पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई है, लेकिन चार्ट को देखेंगे तो पता चलेगा ज़्यादा इंट्राडे में हमें मूवमेंट होता हुआ नज़र नहीं आया। एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड करे थी, वन साइड मूवमेंट नहीं हुआ है। उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि PM नरेंद्र मोदी नेशन को एड्रेस करने वाले थे, तो कोई एक्सपेक्टेशन चल रही है, कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, तो इसी के कारण मार्केट एक ही रेंज में हमें क्लोज होती हुई नजर आई। निफ्टी 50 0.52% ऊपर है, निफ्टी बैंक 0.43% ऊपर है, निफ्टी मिड कैप में 1.24% की तेजी दिखाई पड़ती है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में क्लियरली मार्केट एडवांस के फेवर में जाता हुआ नजर आता है। कमोडिटी सेगमेंट में प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, स्पेशली नेचुरल गैस में 2% के आसपास का प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आता है। यहां पर हमें गिरावट नजर आई है। करेंसी मार्केट के बारे में बात करें तो USD INR में INR स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन बाकी करेंसी में थोड़ी सी वीकनेस आपको दिखाई पड़ती है। ग्लोबल इंडाइसेस में पॉजिटिविटी है, SGX निफ्टी 15,800 के भी ऊपर है, बहुत ही अच्छी बात है। डाउ जोन्स भी हमें पॉजिटिव नजर आता है, तो ग्लोबल इंडाइसेस की तरफ से कोई भी वीकनेस दिखाई नहीं पड़ती। FII DII एक्टिविटी के बारे में बात करें तो 186 करोड़ की सेलिंग की है FIIs ने, और DIIs ने 983 करोड़ की बाइंग की है, तो नेट खरीदारी दिखाई पड़ती है। ये एक पॉजिटिव बात है। स्पीच में क्या था ये भी एक बार जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सेंटर ने अभी कहा है कि वैक्सीन प्रोक्यूरमेंट स्ट्रेटेजी बदल दी है, क्योंकि काफ़ी क्वार्टर से क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। तो अब जो भी होगा सेंट्रलाइज्ड होने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होने वाला है। 75% की वैक्सीन कैपेसिटी सब स्टेट्स को बांटी जाएगी, और बाकी 25% प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स में अलाउ किया जाने वाला है। 75% की वैक्सीन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को देने वाले हैं, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, और सब 18 ईयर्स प्लस को दिया जाएगा। पहले कुछ ऐसा स्टेट गवर्नमेंट खुद करते थे कि ये स्टेट में 18 प्लस नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 45 प्लस दे रहे हैं, तो ये सिचुएशन अभी फिलहाल खत्म होती हुई नजर आएगी। सभी 18 प्लस को पूरे देश में आपको वैक्सीन मिल जाएगी। जून 21 से इसकी शुरुआत होने वाली है, बहुत ही अच्छी बात है। और कैपिंग किया है प्राइस का, जो वैक्सीन है अक्रॉस द कंट्री उसका एक प्राइस नक्की किया है, 150 ओवर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। जो MRP है कोविड-19 वैक्सीन डोज का, उससे सिर्फ 150 ऊपर आप ले सकते हैं। जो प्राइवेट कंपनीज होती है, जो प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स होते हैं, वो सिर्फ 150 रुपीज़ का सर्विस चार्ज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा चार्ज करने को नहीं मिलेगा। ये भी एक अच्छी बात है। PM जी ने यह भी कहा है कि सप्लाई बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑलरेडी 7 कंपनीज काम कर रही है, जिसमें से 3 हमें एडवांस स्टेजेस में भी एंटर होती हुई नजर आती है, बहुत ही अच्छी बात है। चिल्ड्रन के लिए भी वैक्सीन का कामकाज चलता हुआ नजर आता है। नेजल वैक्सीन का भी काम चल रहा है, कोविड-19 के खिलाफ प्रोटेक्शन के लिए नेजल वैक्सीन के भी ट्रायल हमें चलते हुए नजर आते हैं। सेंटर ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसे भी प्रोवाइड किया है, उसे एक्सटेंड किया है दिवाली तक, तो अच्छी बात है। 80 करोड़ इंडियन को कोविड-19 के पैंडेमिक से द्वारा बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको फ्री फूड ग्रेन्स मिलने वाला है, तो ये पॉजिटिव कदम है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ने एक साल में 2 मेड इन इंडिया कोरोना वायरस वैक्सीन लॉन्च की है, बहुत ही पॉजिटिव बात है, बहुत ही गर्व की बात है। हमारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम दिखाया, दुनिया को बता दिया है कि हम पीछे नहीं रह रहे हैं। एंड एज आई स्पीक टू यू 23 करोड़ वैक्सीन डोजेस हैव बीन गिवन, तो ये भी एक पॉजिटिव बात बनकर आती है। निफ्टी के चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे गैप अप ओपनिंग हुई, गिरावट हुई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट हुई, फिर तेजी देखने को मिली, फिर गिरावट देखने को मिली, तो इसी रेंज में मार्केट ट्रेड होती हुई नजर आई है। बहुत ही शॉर्ट रेंज में मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है। बैंक निफ्टी की इससे भी ज्यादा आपको शॉर्ट रेंज दिखाई पड़ती है। डेली कैंडल पर देखते हैं तो आप देख पाएंगे डोजी टाइप की कैंडल हमें बनती हुई नजर आती है। मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया, नीचे से रिकवरी आई, ऊपर गया, ऊपर से भी आपको प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला। तो जहां पर ओपन हुआ था उससे ज्यादा कोई बड़ी तेजी आपको दिखाई नहीं पड़ती है, उसी लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग दिखाई पड़ती है। तो डोजी कैंडल का मतलब है कि नेक्स्ट दिन अगर जो भी कैंडल बनती है, अगर गिरावट वाली रेड कैंडल बनती हुई नजर आती है, तो एक ट्रेंड हमें रिवर्सल का संदेश होता है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो कोई बड़ा यहां पर आपको संकेत नजर नहीं आता। RSI के बारे में बात करें तो 72 प्लस RSI दिखाई पड़ता है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 70 के ऊपर RSI है, यानी कि मार्केट अभी फिलहाल ओवरबॉट भी चल रही है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन कभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 100, 200, 300 पॉइंट की गिरावट यहां पर कभी भी आ सकती है। पहले जैसी सिचुएशन यहां पर बनती हुई नजर आती है। पहले यहां पर आप देख पाएंगे जो तेजी आपको दिखाई पड़ती थी, छोटी छोटी कैंडल्स दिखाई पड़ती थी, उसके बाद जब गिरावट होती थी एक ही दिन में 2-3% का करेक्शन हो जाता और वापस आपको मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आती। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कुछ इसी प्रकार का मूवमेंट आपको आगे आने वाले कुछ दिनों तक दिखाई पड़ेगा। सारे मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट। इसके सपोर्ट के बारे में बात करें, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर आता है, अभी तो फिलहाल एकदम शॉर्ट सपोर्ट के बारे में
में बात करें तो 15,500 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके हर 100 पॉइंट के डिफरेंस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई पड़ता है। तो ये जो न्यूज़ आई है, जो अनाउंसमेंट किया गया है, उसके कारण क्या मार्केट में एकदम से तेज़ी देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है ऑफकोर्स ये पॉजिटिव सेंटीमेंट लाएगा, क्योंकि जो वैक्सीनेशन चल रहा था, स्टेट गवर्नमेंट कर रहे थे, उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, सेंट्रलाइज नहीं हो पा रहा था, कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आता, वैक्सीन का जो स्लॉट है कभी अवेलेबल नहीं हो पाता, कहीं सप्लाई कम पड़ जाता था। लेकिन फिलहाल इन्होंने कहा है कि सप्लाई बढ़ जाएगा, तो सारी पॉजिटिविटी आपको दिखाई पड़ सकती है। मार्केट जो भी है, अभी फिलहाल मार्केट में लिक्विडिटी इतनी है कि कोई भी छोटी पॉजिटिव बात आती है तो ऑफकोर्स मार्केट ऊपर लेकर जाते हैं। तो ये तो एक बड़ी बात है कि अभी सेंट्रलाइज्ड हो रहा है, स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है, तो इसके कारण एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव पर पड़ता हुआ भी नजर आ सकता है। न्यूज़ के बारे में बात करें तो एमआरएफ के रिजल्ट्स आए हैं, नेट प्रॉफिट 51% नीचे जाता हुआ नजर आता है, जो कि ऑफकोर्स एक पॉजिटिव बात नहीं है। लेकिन कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, 90 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है, माफ कीजिए 94 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है, प्लस 50 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड भी हमें दिखाई पड़ता है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस टू रेज अप 2500 करोड़ थ्रू QIP, बहुत ही अच्छी बात है, पैसों की ज़रूरत है, आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो QIP के द्वारा यहाँ पर पैसे रेज किए जा रहे हैं। IOC इन्वेस्ट करने वाला है गुजरात रिफाइनरी एक्सपांशन में, उनका जो पेट्रोकेमिकल का प्रोजेक्ट है वहाँ पर 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही अच्छी बात है। इन्फोसिस ने आर्क रॉक के साथ कोलैबोरेट किया है डिजिटल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के लिए, तो इन्फोसिस के लिए पॉजिटिव बात बनकर आती है। लेकिन फिलहाल ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग का केस हुआ, इसके कारण अपसाइड शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी लिमिटेड दिखाई पड़ती है। SBI ने डिजिटल पेमेंट्स फॉर्म कैश फ्री में इन्वेस्ट किया है, बहुत ही अच्छी बात है। L&T को बैंगलोर वाटर सप्लाई से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बहुत ही अच्छी बात है। L&T भी फिलहाल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।